Hello everyone, class 7th, exercise 1.3, question number 6. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. दैट मीन्स यहाँ एक फ्रीजिंग प्रोसेस चल रहा है और उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि अभी का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है और ये हर घंटे एवरी आवर कितना कम होना चाहिए 5 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस अभी का टेम्परेचर है और इस फ्रीजिंग प्रोसेस के लिए रिक्वायर है कि 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे टेम्परेचर कम होना चाहिए. So what will be the room temperature 10 hours after the process begin? और ये process start होने के बाद 10 hours means 10 घंटे के बाद room temperature कितना होगा. So पहले हमें यहाँ पे लिखना है कि अभी का present temperature कितना है. present room temperature कितना है 40 डिग्री सेल्सियस. सो प्रेजेंट रूम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस. नाउ अभी क्या बोल रहा है एवरी आवर कितना कम हो रहा है ये 5 डिग्री सेल्सियस. सो हमें क्या लिखना है डिक्रीज द टेम्परेचर एवरी आवर मीन्स हर एक घंटे में टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस. डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरी आवर कितना कम हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस. ओके अभी हमें क्या फाइंड करना है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन. रूम टेम्परेचर कितना होगा ये प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद 10 आवर्स के बाद रूम टेम्परेचर कितना होगा वो फाइंड करना है हमें. सो फर्स्ट हम लिख देंगे यहाँ पे आफ्टर डिक्रीजिंग टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर. पहले ये फाइंड करना है हमें डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. यहाँ पे एवरी आवर 5 डिग्री है तो आफ्टर 10 आवर 10 आवर के बाद क्या हो जाएगा. सो क्या लिखेंगे 10 आवर के बाद फाइंड करना है. सो फर्स्ट 10 हो गया इंटू 5 बट डिक्रीज हो रहा है कम हो रहा है तो दैट मीन्स ये क्या होगा माइनस में -5 डिग्री सेल्सियस. सो डिक्रीजिंग द टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर क्या हो गया 10 इंटू -5 डिग्री सेल्सियस. यहाँ 5 डिग्री ही डिक्रीज हो रहा है बट डिक्रीज हो रहा है कम हो रहा है इसीलिए इसको हमने माइनस में लिखा. सो 10 इंटू 5 50 बट साइन क्या आएगा माइनस का क्योंकि एक इंटीजर जो है वो माइनस में है. सो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया. अभी हमें रूम क्या फाइंड करना है रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स. ये तो हमने फाइंड किया कि 10 आवर्स में कितना डिक्रीज होगा. अभी 10 आवर के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा. सो प्रेजेंट टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री. सो 40 डिग्री सेल्सियस और इसमें अभी जो कम हो जाएगा उसको प्लस कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने ये माइनस लोअर डिक्रीज हो रहा था तो माइनस किया हुआ है. सो अभी यहाँ क्या करेंगे प्लस -50 डिग्री प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस. सो 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस. सो क्या आ जाएगा 50 में से 40 को माइनस करेंगे सो क्या आएगा -10 डिग्री सेल्सियस बिकॉज जो नंबर बड़ा है उसका साइन आता है. सो 50 बड़ा नंबर है उसका साइन क्या है माइनस. सो हमारा आंसर भी आएगा -10 डिग्री सेल्सियस. सो क्या हो गया देयरफॉर द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर इज क्या हो गया ये -10 डिग्री सेल्सियस. सो क्या लिखना है हमें क्वेश्चन में पूछा था कि after what will be the room temperature 10 hours after the process begin. So हमें लिखना है thus the room temperature after 10 hours is -10 degree Celsius after the process begins. Okay, now next question number 7. In a class test containing 10 question. class test में कितने questions दिए गए हैं
10 questions. 5 marks are awarded for every correct answer. 5 marks करेक्ट आंसर के लिए हैं एंड -2 marks आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. और गलत आंसर के लिए क्या मिलेगा? -2 मार्क्स है गलत आंसर के लिए. एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट. अगर हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो हमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. सो 0 मार्क्स. एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. 5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर. और अगर आप वो क्वेश्चन अटेंड नहीं करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर. व्हाट इज हिज स्कोर? मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिए हैं और 6 इनकरेक्ट दिए हैं. सो करेक्ट के लिए क्या है? 5 मार्क्स है और इनकरेक्ट के लिए क्या है? -2 मार्क्स. सो व्हाट इज हिज स्कोर? उसका स्कोर क्या होगा? सो मोहन गेट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर. उसने कितने करेक्ट दिए थे? 4 करेक्ट आंसर दिए थे. तो क्या लिखेंगे? 4 इंटू 1 का कितना मार्क्स है? 5 मार्क्स. अगर करेक्ट है तो एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं. सो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 20. 4 5 20. सो करेक्ट आंसर के लिए उसे 20 मार्क्स मिले और उसने कितने इनकरेक्ट दिए हैं? 6 इनकरेक्ट. सो ही गेट मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर. 6 उसने इनकरेक्ट दिए थे तो 6 लिखना है. और एक इनकरेक्ट का कितना मार्क्स है? -2. एक गलत जवाब दिया तो -2 है. सो 6 2 क्या हो गया? 12. क्या आएगा? -12. 6 2 12 हो गया और ये माइनस में आएगा. सो -12. अभी हमें क्या पूछा है कि उसका टोटल स्कोर क्या है मोहन का. सो अभी लिख देना है टोटल स्कोर ऑफ मोहन. मोहन का टोटल स्कोर क्या हो गया? 20 है और करेक्ट आंसर के लिए उसे 20 मिले हैं और इनकरेक्ट के लिए क्या मिला है? -12. तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसे कितने मार्क्स मिले हैं. 20 में से हमें इसको माइनस करना है बट ये ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? प्लस माइनस ही माइनस होगा. 20 में से हम इसे माइनस कर देंगे. -12. यहाँ 20 में से अगर ये माइनस में नहीं होता तो 20 में से 12 को माइनस कर दिया तो हमें सीधे पता चल जाता कि उसे कितना मार्क्स मिला है. 20 में से 12 तो 8. बट यहाँ ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ हम क्या करेंगे? प्लस. तभी ये माइनस होगा. प्लस माइनस माइनस. सो 20 में से 12 माइनस किया तो कितना आंसर आया? 8. सो टोटल मार्क्स कितना मिला है मोहन को? 8 मार्क्स. सो क्या लिखेंगे हम? मोहन गेट 8 मार्क्स इन अ क्लास टेस्ट. मोहन को 8 मार्क्स मिला है टोटल. नाउ नेक्स्ट सेकंड देखते हैं इसका. 7th का सेकंड पार्ट क्या है? रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर. व्हाट इज हर स्कोर? रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर दिए हैं और 5 इनकरेक्ट. सो 5 करेक्ट के लिए उसे 5 मार्क्स मिलेगा एंड इनकरेक्ट के लिए उसे कितना मिलेगा? -2. सो अभी देखते हैं रेशमा का क्या होता है स्कोर. सो रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर. उसने कितने दिए हैं? 5. सो 5 करेक्ट आंसर के लिए क्या हो जाएगा? 5 उसने क्वेश्चंस अटेम्प्ट राइट दिए हैं और एक के लिए कितना है? 5 मार्क्स. सो 5 5 25. कितना मार्क्स हो गया? 25 मार्क्स. और उसने 5 इनकरेक्ट भी दिए हैं. नाउ रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन. 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? 5 है
और एक का कितना है -2। इनकरेक्ट के लिए -2 है। सो 5 2 ज़ा 10, क्या आ जाएगा -10। सो टोटल स्कोर ऑफ रेशमा क्या होगा, इक्वल्स टू, अभी पहला उस कितना है उसका करेक्ट आंसर के लिए कितना है 25। नेक्स्ट अगेन ये इनकरेक्ट के लिए माइनस में है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा प्लस में, प्लस और ब्रैकेट में -10। 25 में से माइनस करना है -10 को। ओके, सो 25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -10। 25 में से 10 माइनस होगा तो कितना होगा 15। सो कितने मार्क्स मिले हैं रेशमा को 15 मार्क्स। तो क्या लिखेंगे 10 रेशमा गेट्स 15 मार्क्स इन अ क्लास टेस्ट। सो हमने लिख दिया 10 रेशमा गेट्स 15 मार्क्स इन अ क्लास टेस्ट। उसको कितना मिला 15 मार्क्स मिला टोटल। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। हीना ने सिर्फ 2 ही करेक्ट आंसर दिए हैं और 5 इनकरेक्ट दिए हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चन थे उसमें से। हीना गेट्स 2 मार्क्स करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट्स। 10 क्वेश्चन में से उसने 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हीना ने, और उसमें से 2 करेक्ट हैं और 5 इनकरेक्ट हैं। सो व्हाट इज़ हर स्कोर, उसका स्कोर कितना है हीना का, ये फाइंड करना है हमें अभी। हीना ने 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से 2 करेक्ट हैं 5 इनकरेक्ट हैं। सो हमें अभी हीना का टोटल स्कोर फाइंड करना है। सो हीना गेट मार्क्स फॉर 2 करेक्ट क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 2 करेक्ट दिए हैं 2 और एक का कितना है 5 मार्क्स। सो 2 × 5 क्या हो गया 10 मार्क्स। सो करेक्ट के लिए उसे कितने मिले हैं 10 मार्क्स। सो करेक्ट के लिए उसे 10 मार्क्स मिले हैं। एंड नेक्स्ट हीना गेट्स मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन। 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन दिए हैं तो उसके लिए कितने मार्क्स मिले हैं उसे। सो 5 × एक रॉन्ग के लिए कितना है -2। सो 5 × -2 इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10। सो -10 हो गया। अभी क्या लिखेंगे, टोटल स्कोर फाइंड करना है हमें हीना का। टोटल स्कोर ऑफ हीना इक्वल्स टू, उसने करेक्ट के लिए 10 मार्क्स मिले हैं और इसमें से हमें इसे माइनस करना है। ये ऑलरेडी माइनस में है तो बीच में क्या लिखना है प्लस ब्रैकेट में -10। सो 10 प्लस -10। 10 में से 10 माइनस हो गया तो उसे कितने मार्क्स मिले 0। 10 उसने करेक्ट के लिए मिला था और इनकरेक्ट के लिए -10। सो 10 में से 10 माइनस हो गया तो आंसर क्या आया 0। सो हमें क्या लिखना है 10 हीना गेट्स 0 मार्क्स इन अ क्लास टेस्ट। सो हीना का कितना मार्क्स है 0 मार्क्स। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।